तो देखें बाजू के आगे मैंने लेस लगा ली है। अब यहाँ से बाजू का सेंटर बनाऊँगी मैं। सेंटर पर निशान लगा दिया। अब ये चौकोटी मुझे थोड़ी सी बड़ी लग रही थी तो मैंने इसको थोड़ी सी कम कर दिया है, तो मैंने इसको 3x3 की बना ली है। कलियाँ हैं, लग रहा है कि यहाँ से कली का साइज़ जो मेरा है वो 2.5 इंच है। इनकी जो चौकोटी रखती थी तो नीचे से बगल का जो साइज़ था वो ज़्यादा बड़ा आ रहा था बच्ची का, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको कम कर दिया। देखें जो रेव साइड होती है बगल की वो हमने बाजू के दूसरी तरफ लगानी होती है इस तरह से। ये वाली रेप साइड है जो अंदर सिलाई लगेगी, अगर इसको बाहर लगाएंगे तो कमीज़ आपका कहीं से भी सेट नहीं आएगा। तो इस तरह से ये रेप वाली साइड आपने हमेशा सिलाई अंदर की तरफ रखनी है। ये सीधी सिलाई सीधा वाला कपड़ा बाहर की तरफ रखना है, जो बाहर सिलाई लगानी है हमने। इसको यहीं से पलटाकर इसके ऊपर सिलाई लगा दी मैंने। एक साइड की कली हमारी लग गई। तो देखें ये दूसरी साइड की कली है, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। ये देखें ये सीधी वाली साइड है, रेव वाली साइड हमने इस साइड पे रखनी है, अपने राइट हैंड पे आपने रखनी है, और जो सीधी साइड है वो उल्टी साइड पे रखनी है। तो इस तरह से इसकी शेप है। ये देखें ये थोड़ी इधर से थोड़ी सीधी होती है, तो यहाँ से थोड़ी इसका कॉर्नर होता है। तो देखें इसको मैं इस तरह से रख कर यहाँ पर लगाऊंगी। तो देखें स्लाइस पर लगा ली। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो देखें रेव वाली साइड मैंने इस साइड पे कर दी है, और यहाँ रखकर इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से एक साइड की कली तैयार हो गई। ये देखें ये थोड़ी जो तिरछी साइड थी वो नीचे आ गई, जो थोड़ी स्ट्रेट थी वो ऊपर की तरफ आ गई, और रेप था जो मैंने अपनी तरफ रखा है, और इस साइड पर ये वाली कली आ गई। तो जब कलियों वाला कुर्ता बनाया जाता है तो ये चीज़ें पहले रेडी की जाती हैं, और पट्टी और इसको बाद में जो दरम्यान का पैनल है उसके साथ जोड़ा जाता है। यहाँ से बाजू की सिलाई लगाऊंगी। तो अब ये नीचे वाली कली इस तरह से पकड़ लेनी है, आपने यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर रख कर इसको सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ से इस तरह से इसको बैक की तरफ टर्न करना है, और यहाँ पर मैं हल्का सा कट लगाऊंगी ताकि यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा ना हो। यहाँ से मेरी बगल स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर रख कर यहाँ से 13 इंच पर मैं साइड चौक का निशान लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद फिर जब मैं इसको सीधा करूँगी, अगर कम या ज़्यादा करना हो तो थोड़ा बहुत मैं इसको कम कर लूँगा, क्योंकि कुर्ते का चौक थोड़ा नीचे होता है। तो देखें इस तरह से चौकोटी बन के रेडी हो गई। अब इसको मैं सीधा करूँगी। इसको सीधा करके यहाँ से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। सिलाई लगाते हुए फिर मैं इस सिलाई को एंड तक ले जाऊँगी। कि नीचे का कपड़ा आपने इस तरह से बाहर की साइड को निकाल देना है। ये देखें
तो देखिए इस तरह से सिलाई लगाकर एक साइड की चौकोटी मैंने रेडी कर ली। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को रोक दिया था, तो अब इसी तरह से दूसरी साइड में रेडी करूँगी। देखिए मैंने पट्टी कट कर ली है, 10.5 इंच पट्टी की लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई मैंने रखी है देखिए 1 इंच से 2 सूत कम है। और जो टेक बटन वाली पट्टी है तो ये आधा इंच की रखी है मैंने। इसको अब मैं कपड़े पर पेस्ट कर लूँगी। इस तरह से पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ से जो ठोका बनाते हैं वो 1 इंच 1.5 इंच 1.25 इंच तक होता है, तो यहाँ पर मैंने 1 इंच पर ये कटिंग कर दी है। और ये दूसरे वाला पीस, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। जितना हमने इसका दबाव देना है उतना मैंने इसको फोल्ड कर दिया। एक इंच से 2 सूत कम हमारी पट्टी थी, तो देखिए आधा इंच से 1 सूत कम मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो देखें ये पट्टी हवा की वजह से सेट नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ इसको पिन लगा कर सेट कर लिया है। यहाँ से देखें दोनों निशान के बराबर आई मेरी पट्टी। तो इस तरह से आसानी रहती है, आपकी पट्टी भी सीधी रहेगी और आसानी से लग जाएगी। अब ये वाला धागा कट कर देना है और इसको नीचे की तरफ निकाल लेना है। अब इसको नीचे गिरा लगा दें ताकि यहाँ से आपकी पट्टी का धागा निकले ना। ये पट्टी का ठोका तकरीबन मैंने 1.5 इंच से 2 पॉइंट कम रखा है। तो फ्रंट और बैक दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। देखें जितना मैंने इसको सिलाई लगाई है, अब इस तरह से पकड़कर दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के बाद यहाँ से इतना ही इसको कटिंग कर देना है। ये गला बन गया। ये देखिए अब इस पर मैं रेप पट्टी लगाऊंगी। तो रेप पट्टी लगाने के लिए 3 चौड़ी पट्टी ली है, तो मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा के रखूँगी और फोल्ड करके डबल में इसको लगा दूँगी। तो अब इस तरह से कट करके यहाँ से इस तरह से इसको करके मैं इसको अंदर की तरफ ऐसे तरपाई कर दूँगी। ठीक हो गया, सारे में तरपाई कर लूँगी। तो देखिए तरपाई मैंने कंप्लीट कर ली इस तरह से, और इस साइड भी। अब ये दरमियान का पैनल इस तरह से सीधा करके रख लेना है। सीधा करने के बाद अब ये जो हमने कली और बाजू के साथ पैनल तैयार किया था, अब इसके सेंटर को यहाँ पे रखना है। ये वाला शोल्डर आपने बैक की तरफ कर देना है यहाँ से,
यहाँ से आपने इसको पिन अप कर लेना है। इसके बाद इस तरह से आपने इसको सीधा करते हुए नीचे वाला कपड़ा सीधा है तो ऊपर वाला रहेगा। आपने इसको ऊपर वाले कपड़े को हल्के हाथों से पकड़ना है, खींच के नहीं मेजरमेंट करनी, इस तरह से बड़े आराम से। अब यहाँ से मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। आप आधी आधी दोनों साइड पर लगाना चाहें तो आधी आधी भी लगा सकते हैं। इस तरह से हाफ करके लगाना चाहें तो एक ही सिलाई लग जाएगी आपको। तो देखें एक साइड पर इस तरह से कली ज्वाइंट कर ली यहाँ तक। यहाँ से आर्म होल देखें और बैक देखें इसके। तो अब मैंने कली के ऊपर लेस लगानी है। इस तरह से रखकर ऊपर रखकर मैंने लेस लगानी है। तो मैं ये लेस ऊपर रखकर मुकम्मल कर दूंगी। तो देखें इस तरह से ऊपर रखकर मैं कली के ऊपर लेस लगा लूँगी। बाकी मुकम्मल करके मैं पूरा आपको कुर्ता दिखाऊंगी कितना प्यारा बनेगा। तो देखें माशाल्लाह से कुर्ता सिल के रेडी हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये चिकोटी डाली है इसमें, और पट्टी के ऊपर ये फ्लावर वाले बटन लगा दिए। साइड पर इस तरह से इसके मैंने लेस लगा दी। एक खूबसूरत सा टच आ गया। दरमियान में कलियाँ डाली थी उसके ऊपर भी रख कर लेस लगा दी। नीचे से इसकी मैंने सिंपल फोल्डिंग कर दी थी। तो तरीज भी बोलते हैं, कली भी बोलते हैं, जो चीज़ आप कहना चाहें अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं। तो देखें और पहना हुआ तो माशाल्लाह से इतना प्यारा लगा बच्ची के। इसकी बैक साइड दिखाऊंगी मैं आपको। तो देखें इसकी बैक कुछ इस तरह से आ रही है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसकी जो कुर्ते की कटिंग है वो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी और स्टिचिंग इसकी आपको पार्ट 2 में मिलेगी। तो ये देखें इसका गला देखें, गला बिल्कुल गले के साथ साथ आ रहा है और बहुत प्यारा, बहुत प्यारी सी लुक दे रहा है। और इसके बाजू देखें, बाजू के आगे भी मैंने इस तरह से लेस लगा दी थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।